दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। यहां पे मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय। हाँ, ध्यान से सुनिए, इस पर हम ध्यान से देखेंगे। यहां पे पौलुस मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में गवाही दे रहा है। कह रहा है, हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। हम परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। मकिदुनिया वो जगह है, वहां पे एक कलीसिया ने और भी कई कलीसियाएं हैं, इसलिए यहां पे पौलुस कहते हैं मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। इसका मतलब एक कलीसिया नहीं, उस इलाके का सभी कलीसिया एक जैसे ही है। पढ़िए वहां क्या है। हाँ, क्लेश की बड़ी परीक्षा में, हाँ, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए यहां पे इस कलीसिया के बारे में लिखा है, वहां क्लेश है, दुख है, तकलीफ है। हो सकता है कि मसीह होने के कारण, मसीह को ग्रहण करने के कारण कुछ लोग विरोध कर रहे हो, सता रहे हो। उतना ही नहीं, कंगालपन है। और कंगालपन कैसे लिखा है? अति भारी कंगालपन, थोड़ा बहुत नहीं। मैं नहीं सोचता यहां पे कोई भारी कंगालपन में होगा। कितने लोगों के घर में खाने के लिए है? हाँ जी, फिर तो कोई भारी कंगालपन में नहीं है। आप रोज रोटी खा रहे हैं ना। पर यहां पे लिखा है ये मकिदुनिया की कलीसियाएं भारी कंगालपन में थी। हो सकता बेचारे इनके पास खाने के लिए भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है। ये हमारे लिए अच्छा उदाहरण है, ध्यान दीजिए। जो कहता ना मेरे पास नहीं है जी, मैं क्या करूं, कहां से मैं लेके आऊं, मेरे घर का हालत क्या आप जानते हैं? नहीं 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 नहीं। यहां पे इस कलीसिया को देखिए, इनसे सीखना हमें। हाँ, आगे पढ़िए। भारी कंगालपन में हाँ, उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हाँ, भारी कंगालपन में उदारता बढ़ गई। मैं कई बार कुछ लोगों से मैं ऐसा सुनता हूं, पास्टर जी अगर मेरे पास ये होता ना, मैं तो चर्च के लिए ऐसा कर देता, मैं इतना दे देता। देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा आएगा तब दूंगा, जो कहता है वो कभी नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा। क्योंकि जितना हमारे पास आ रहा ना, उतना हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। समझ रहे? पहले आप एक छोटे से कमरे में रहते थे तो ज्यादा खर्चा नहीं था। अभी आपने 4 कमरे बना लिए तो आपका खर्चा बढ़ गया। हर एक कमरे में लाइट है, पंखा है। पहले एक ही पंखा चलता था, अभी क्या है, 4 पंखे चल रहे हैं, बिजली, फिर देख रेख करना है। पहले एक ही मंजे में एडजस्ट करके सोते थे, अभी जिस कमरे में भी चाहिए उस कमरे में भी चाहिए। खर्चा बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? हाँ, जितना आपके पास आता जाएगा उतना आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। इसलिए जब आपके पास नहीं है उस वक्त देना शुरू करेंगे, तो जब आपके पास होगा तभी भी आप देंगे। और जब आप अभी देना नहीं शुरू करते हैं तो कभी भी नहीं देंगे। पर ये कलीसिया अपनी भारी कंगालपन में कैसे दे रहे? उदारता से दे रहे। वाह, इन्होंने अपना पेट मार लिया, हम भूखे रह जाएंगे पर हम दूसरों की मदद करेंगे। हालेलुया, कितना अच्छा उदाहरण देखिए, कितनी अच्छी गवाही देखिए। आगे पढ़िए उसमें, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर हो, अपनी सामर्थ से भी बाहर, सामर्थ से भी बढ़कर मन से दिया। कैसे दिया? कैसे दिया? जबरदस्ती से? जबरदस्ती से? चर्च में जब हम देने की बात करते हैं, क्यों लोग नाराज होते मालूम है? पास्टर को और कोई काम है ही नहीं, मजबूर कर रहा है हमको। ये मजबूरी में नहीं है, मजबूरी में नहीं है, मजबूरी में देना भी नहीं है। देने का कोई फायदा नहीं है। कैसे देना है? मन से देना, खुशी से देना। हालेलुया,
कैसे देना बताइए? खुशी से देना है। इन्होंने मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। ओहो, शायद पौलुस ने इनको कहा, देखो तुम लोग खुद कंगाल हो, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदद करने की जरूरत है, कोई बात नहीं। पर इन लोग पौलुस से विनती कर रहे, नहीं नहीं नहीं, आप वो बात छोड़ दीजिए, भले हमारे पास हो या ना हो, हम दूसरे विश्वासियों की मदद करना चाहते हैं जो अभी इस वक्त मुश्किल में है, आप हमें मौका दीजिए, विनती कर रहे हैं। वाह, कितना फर्क है ये मक्की दुनिया की कलीसिया और आज की कलीसिया में। आज की कलीसिया दोष लगाना शुरू कर देती है, पता नहीं पास्टर क्या कह रहे हैं। यही फर्क है, ये कलीसिया इनके पास नहीं है। शायद पौलुस ने कहा कोई बात नहीं, कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप हमको मौका दो, सेवा करने का मौका दो, हमारे पास हो या ना हो, हम अपने कंगालपन में भी देंगे। हालेलुया। बताइए, ये भले ही पैसे के मामले में कंगाल थे, पर मन में बहुत अमीर थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मन में बहुत अमीर होंगे ना, आपके पास हो या कुछ ना हो, आप जो है उदारता से देने वाले होंगे। ये कलीसिया को हमेशा याद रखिएगा, इस कलीसिया को याद रखिए। आज बहुत सारे सेवक लोग ऐसे भी आ गए हैं जो कहते हैं 10वां हिस्सा देना ही पाप है। उन लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु को ही सलाह देने वाले लोग हैं। मैं कहता ऐसे लोगों का संदेश बिल्कुल मत सुनिएगा, जो कहता 10वां हिस्सा पाप है, नए नियम में कहाँ दिया है, क्योंकि उन लोग देना नहीं सीखते, प्रभु से मांगते रहते, दे दो जी, दे दो जी, दे दो जी। और जो प्रभु को देना है उसमें उत्साह नहीं करते, बल्कि कहते ये गलत है, वो गलत है। ऐसे लोगों के लिए भले ही यहां पे कुछ भी हो, प्रभु के राज्य में कोई भी हिस्सा नहीं होगा। प्रभु को देने से लोगों को रोक रहे हैं, प्रभु के कार्य के लिए देने से लोगों को रोक रहे हैं। 10वां हिस्सा प्रभु के लिए दिया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों की बात कभी मत सुनिए, क्योंकि YouTube में ये सब चीजों से भरा हुआ है। कहते हैं ऐसा ऐसा है, और उन लोग वचन को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। पर जब हम सही ढंग से सिखाते हैं उसको गलत बोलते हैं, तर्क करते हैं। ये कलीसिया को आप मन में रखिए, ये लोग भारी उस कंगालपन में उदारता के साथ दे रहे हैं, बड़े खुशी के साथ दे रहे हैं। आगे पढ़िए उसमें। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। पौलुस कह रहे जितना हमने उम्मीद किया उससे ज्यादा, और प्रभु की इच्छा से उन्होंने अपने आप को दे दिया। हालेलुया, अपने आप को दे दिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लिए हमें देना है। अगर सामने खड़ा होके कोई कहता है मेरे लिए दो, मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है और मिनी एरोप्लेन है, इसमें आना है और बढ़िया से कार में आना है और प्रभु के सेवकों को अच्छा घर बना के रहना है, इसके लिए दो कहते, तो आपको एक पंजी भी देने की जरूरत नहीं, एक पंजी भी देने की जरूरत नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए मांग रहा है। वो किसके लिए मांग रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, कि मेरे पास अच्छा मकान हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास कार हो, मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, ये हो वो हो। जो अपने लिए मांगता मत दीजिए, पर जो प्रभु के काम के लिए मांगता है उनको आप खुल करके दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि प्रभु के सेवकों ने अपने लिए मांगा हो, उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए ही मांगा था। आमीन। और प्रभु के सेवकों की जरूरतें यहीं से पूरी होती है, पर वो कभी भी अपने लिए नहीं मांगेगा। वो किसके लिए मांगेगा? प्रभु के लिए, और प्रभु को आगे रखेगा और प्रभु के कामों में आगे बढ़ेगा। यहां पे इन लोग अपने आप को दे दिए। और फिलिपियों की कलीसिया के बारे में भी पौलुस कहते हैं, मैंने उनसे मांगा नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि मेरी जरूरतें हैं, वो खुद आगे आके मेरी क्या किए हैं? जरूरतों को पूरा किया है। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, हम उदारता से देने वाले बने, इसमें बड़ी खुशी मिलती है।
और याद रखिए, उदारता से देना हमारा एक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे लिए एक अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी। उदारता से देना हमारे लिए क्या है? एक अवसर है। हालेलुया। ये हमारे लिए सौभाग्य है। प्रभु कहेगा तूने उनके लिए नहीं किया, किसके लिए किया? मेरे लिए। हालेलुया। मुझे हमेशा एक बात की खुशी होती है, जब मैं बाइबल स्कूल में था, मेरे पास कोई मनी ऑर्डर नहीं आता था, ना घर से आता था, ना कहीं से आता था। प्रभु ने वो 3 साल अद्भुत तरीके से मुझे चलाया, कहीं से भी मनी ऑर्डर नहीं। गलती से एक बार मनी ऑर्डर आया, मेरे जीजा ने भेजा था और पूरा वायरल हो गया। कितना भेजा था? 50 रुपये भेजा था, 50 रुपये भेजा था, और पूरे कॉलेज में वायरल हो गया। बोला बराका को जो है मनी ऑर्डर आया, 50 रुपये आया। उनको हजारों में आता था, पर उस हालत में प्रभु ने मुझे अनुग्रह दी कुछ लोगों की मदद करने में। हालेलुया। और एक मिशनरी, अमेरिका के मिशनरी लोग जो है उनसे लेने के लिए सोचते हैं। एक दिन उनके घर में चोरी हो गई, उनका वेडिंग रिंग भी चोरी हो गया। बहुत भयानक स्थिति में थे उस वक्त, जबकि मेरे पास कुछ नहीं था। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि उनको मैं मदद, उनको नहीं मालूम है, मैंने और किसी के तरह कहा मेरे नाम नहीं लेना, आप उनको करना। आज वो सेवक बहुत अच्छी हालत में है। मुझे खुशी होती है जब दूसरों की हम मदद कर सकें। हालेलुया। आप अपनी कमजोरी में भी, कमी में भी कर सकते हैं मेरे विश्वासी भाई बहनों, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी हर जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। और आप प्रभु के उन वायदों पर विश्वास करते हैं, वचनों पर विश्वास करते हैं, और आप प्रेम करते हैं। आमीन, आमीन। हमेशा उम्मीद मत कीजिए वो मेरी मदद करे, ये मेरी मदद करे। आप उम्मीद मत कीजिए, आप कीजिए, प्रभु ऐन मौके पर आपके लिए सब कुछ करेगा। आप चेक कर देखो कि यहोवा कितना भला है। हालेलुया। यहोवा कितना भला है। धन्य है वे जो उस पर भरोसा रखते हैं।